तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि हाउटियान प्रिंसेस को लेकर जिया चैन सिटी को छोड़कर वहां से निकल जाता है, मगर एक वॉरियर उसका पीछा कर रहा होता है। और दूसरी तरफ शिया ग्वान को भी ये खबर मिल जाती है कि हाउटियान जिया चैन सिटी को छोड़कर निकल चुका है। तो वो अपने सारे साथियों से कहता है कि फौरन से वेस्टर्न टॉम डुमेन की तरफ चलो, हमें उसे हर हाल में पकड़ना है और वो मुझे जिंदा चाहिए। और जब हम लोग हाउटियान को देखते हैं तो उसके पीछे अभी भी वो वॉरियर उस पर हमला कर रहा होता है, जिसकी वजह से हाउटियान के भागने की स्पीड काफी ज्यादा सुस्त हो जाती है। और वो वॉरियर भी हार मानने को तैयार नहीं था, वो उसकी स्पीड को मैच कर रहा होता है और उस पर एक के बाद एक अटैक किए जा रहा होता है। और जब हाउटियान एक पहाड़ के किनारे तक आ पहुंचता है तो वो बंदा अपनी रूट्स का इस्तेमाल करते हुए हाउटियान को चारों तरफ से जकड़ लेता है। ये देखते ही मोई फौरन से हाउटियान की तरफ भागते हुए आती है और अपनी फिल्म्स की मदद से उन रूट्स को जला देती है, जिसकी वजह से हाउटियान पूरी तरह से आजाद हो जाता है। और वो वॉरियर हाउटियान के बिल्कुल सामने आके खड़ा हो जाता है। उसके तीनों सोल पेट हाउटियान के साथ लड़ने के लिए तैयार थे और इस तरफ मोई वो अकेले ही उन तीनों का खात्मा कर सकती थी, मगर हाउटियान ये सब कुछ छुप कर करना चाहता था ताकि शिया ग्वान को उसके बारे में कुछ पता न चले। और इस तरफ वो वॉरियर अकड़ते हुए कहता है कि तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम मेरे साथ वापस चलो और लॉर्ड शिया ग्वान से माफी मांगो, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही सोल पेट ऐसा है जो कि मेरा मुकाबला कर सकता है, मगर मेरे तीनों के तीनों सोल पेट्स वो इतने ताकतवर हैं कि तुम अकेले उन्हें नहीं हरा सकते। और ये 9 टेल फॉक्स तुम डिजर्व नहीं करते, इसीलिए ये हमें वापस कर दो, हम ये लॉर्ड शिया को देंगे। मगर फिर हाउटियान मोई से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नीचे जंप करने वाला हूँ। ये कहते ही वो उस खाई से नीचे कूद जाता है, जिस पर वो वॉरियर भी बिल्कुल हैरान सा रह जाता है। वो लोग उस खाई के बिल्कुल नीचे जा पहुंचते हैं और इस तरफ वो वॉरियर कहता है कि लगता है कि तुम बिला वजह में ही मुझसे स्ट्रगल करवाना चाहते हो। वो अपने बाकी के सोल पेट्स को समन करके वापस से अपने सोल स्पेस में भेज देता है और अपने बर्ड के ऊपर बैठकर उस खाई से नीचे चला जाता है। मगर नीचे हम देखते हैं कि मोई पहले से ही लड़ने के लिए तैयार खड़ी हुई होती है और वो लोग जैसे ही उस बर्ड को अपनी तरफ आता हुआ देखते हैं तो हाउटियान मोई से कहता है कि चलो अब इसे अपना जरा जलवा दिखाओ। मोई फौरन से अपनी बॉडी से बहुत ही पावरफुल फ्लेम्स को रिलीज करती है और दूसरी तरफ हाउटियान व्हाइट डेविल पावर को यूज करना शुरू करता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उस घेरी खाई में हर जगह आग ही आग लग जाती है। और जब कुछ देर गुजरती है तो लॉर्ड शिया अपने साथियों के साथ वहां पर आ पहुंचता है। वो लोग देखते हैं कि उनका वो वॉरियर पूरी तरह से डेड हो चुका है। ये देखते ही एक वॉरियर कहता है कि मास्टर, हमारे इस वॉरियर पर व्हाइट आई डीमन के जरिए हमला किया गया है और ऐसा सिर्फ और सिर्फ वो हाउटियान ही कर सकता है, क्योंकि उसके पास एक तो 9 टेल फॉक्स से और ऊपर से उसके पास व्हाइट आई डीमन भी है। ये सुनकर लॉर्ड शिया कहता है कि मैंने सच में इस लड़के की सोल पावर को अंडरएस्टिमेट कर दिया है। मगर फिर वहाँ पे दूसरा वॉरियर कहता है कि माय लॉर्ड, यहाँ पे होने वाली फाइट के ट्रेसेस को जरा देखिए। ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारा ये वॉरियर ऑफ गार्ड था, जिसकी वजह से हाउटियान ने इस पर छुपकर हमला किया है। वो सच में अपने कुछ हिडन स्किल्स का इस्तेमाल कर रहा है। ये सुनने के बाद लॉर्ड शिया ऊपर आसमान की तरफ देखने लगता है। उसे लग रहा था कि शायद वो अब उस डायरेक्शन की तरफ गया होगा। वो अपने सारे साथियों से कहता है कि सब लोग दो लोगों के ग्रुप में बट जाओ और आसपास के जितने भी रेस्ट्रिक्टेड एरिया हैं वहां पे जाके सर्चिंग करो। और याद रहे कि उस लड़के को कमजोर समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना। ये सुनते ही वो लोग फौरन से वहां से निकल जाते हैं और फिर लॉर्ड शिया कहता है कि अच्छा, तो वो लड़का ये सोच रहा है कि वो बॉर्डर क्रॉस कर जाएगा तो वो मुझसे आसानी से बच जाएगा। जिसके बाद दूसरी तरफ हम लोग फिर से हाउटियान को देखते हैं। वो पानी के एक तालाब के पास आता है और वहां से थोड़ा सा पानी निकालकर मोई को पिलाता है। उसे इस तरह पानी पीते देखकर हाउटियान को वो बहुत ही ज्यादा क्यूट लगने लगती है। मगर फिर हाउटियान उसे पानी पिलाने के बाद खुद भी वहां से पानी पीता है और फिर अपने सोल पेट से कहता है कि ये फॉरबिडन एरिया बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसे 9th लेवल की मिस्ट्री वर्ल्ड कहा जाता है। वो अपने उसी बीस्ट की तरफ देखते हुए कहता है कि शाओयी, हम लोग तुम्हारी मदद की वजह से इतनी जल्दी यहाँ तक पहुँच पाए हैं, वरना हमें यहाँ तक पहुँचने में कम से कम भी 1 साल का टाइम लग जाता। ये कहकर वो उसे अपने गले लगाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम 9 साल तक 9th लेवल के क्यू डाओ मेज के अंदर रह रहे थे। ये कहने के बाद वो ऊपर एक दरख्त की तरफ देखता है और वो कहता है कि हम लोगों को उस दरख्त के बिल्कुल टॉप में जाना है ताकि हम लोग देख सकें कि आसपास की सिचुएशन क्या है। ये कहने के बाद वो फौरन से शाओयी की पीठ पर बैठकर उस दरख्त से ऊपर चढ़ते हुए काफी तेजी के साथ उसके टॉप पे पहुंच जाता है और ऊपर जाकर वो देखता है कि उसके चारों तरफ बहुत सारे माउंटेन्स हैं और वो जगह दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, इसलिए वो उस जगह को सी ऑफ फॉरेस्ट कहता है।
जो कि डीमन स्पिरिट्स का कैपिटल है, यानी कि यहाँ पे डीमंस की भरमार है, जो कि एक से बढ़कर एक ताकतवर डीमंस हैं। इतने में उसे अपनी मेमोरी याद आती है। जब वो अपने फादर के साथ यहाँ पर आया था तो उसके फादर ने उसे बताया था कि ये सी ऑफ फॉरेस्ट है, यहाँ पे तुम जितनी दूर तक जाओगे यहाँ पे सिर्फ फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट होगा। इसकी खूबसूरती पर मत जाना, क्योंकि ये जितना ज्यादा खूबसूरत है उतना ही ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पे एक से बढ़कर एक डीमन सोल पेट मौजूद है। ये याद आने के बाद वो अपने साथियों से कहता है कि हम लोग इस वक्त ऐसी जगह हैं जहाँ पर एक से बढ़कर एक पावरफुल स्पिरिट मौजूद होगी। मैं उन पावरफुल मॉन्स्टर की ब्रीथ को फील कर पा रहा हूँ। वो शाओजी से कहता है कि तुम एग्जैक्टली हमें वहाँ पर लेकर आए हो जहाँ मैं जाना चाहता था। ये जगह जितनी ज्यादा खतरनाक होगी, लॉर्ड शाओगुआन यहाँ पे आने से उतना ही ज्यादा डरेगा। ये कहने के साथ वो शाओजी के साथ भागते हुए उस जंगल को क्रॉस करने की कोशिश करता है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग वापस से जमीन के रास्ते भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उड़ते हुए जाएंगे तो वो लोग लॉर्ड शिया की नजरों में आ जाएंगे। और इतने में उसे फील होता है कि शायद उसे किसी ने देख लिया है। वो मोई को वापस से अपने सोल स्पेस में जाने के लिए कहता है और तेजी के साथ भागते हुए दूर निकलने की कोशिश करता है, मगर ऊपर मौजूद वो गार्ड्स उसे ढूंढते हुए उसी डायरेक्शन की तरफ जा रहे होते हैं। और फिर हाउटियान जब वो देखता है कि वो लोग उसी डायरेक्शन की तरफ आ रहे हैं तो वो शाओजी से कहता है कि ये मैंग इल्यूजन का इस्तेमाल करो। तो शाओजी हर जगह पर्पल फ्यूम फैला देती है। उस पर्पल फ्यूम को देखते ही वो वॉरियर समझ जाते हैं कि हाउटियान इसी जगह मौजूद है। वो लोग फौरन से उस पर्पल फ्यूम के अंदर चले जाते हैं तो उन्हें हाउटियान दिखाई देता है। वो लोग उसका पीछा करना शुरू करते हैं, मगर हम देखते हैं कि हाउटियान वहाँ पे दूसरी जगह मौजूद होता है। शाओजी के फैलाए हुए इल्यूजन की वजह से हाउटियान उन लोगों को धोखा देने में कामयाब हो जाता है और कहता है कि ये किलर वॉरियर्स इस लेवल तक पहुंचे ही नहीं है कि ये किसी तरह के इल्यूजन को समझ सके। और ऊपर से ये अंडरग्राउंड जगह मेरे लिए सोने पे सुहागा है। यहाँ पे इन लोगों को कंफ्यूज करना तो और भी ज्यादा आसान हो जाता है। ये कहते ही वो शाओजी के जरिए वहाँ से फिर दूसरी डायरेक्शन की तरफ चला जाता है और मोजी आगे जाकर देखने की कोशिश करती है कि आगे कोई खतरा तो नहीं है। और इस तरफ वो वॉरियर उस पर्पल रोशनी का पीछा करते हुए आगे जा रहा होता है, मगर अचानक से वो पर्पल एनर्जी गायब हो जाती है, जिस पर उस बंदे को समझ में आ जाता है कि हाउटियान ने उन लोगों को बेवकूफ बना दिया है। और फिर हाउटियान अचानक से एक वॉरियर के बिल्कुल सामने आ जाता है और वो वॉरियर आते साथ ही अपने 2 सोल पेट्स को समन करता है। तो इस तरफ हाउटियान मोजी से कहता है कि चलो जाओ और जाकर इन्हें सबक सिखाओ। मोजी फौरन से अपनी फायर फ्लेम्स का इस्तेमाल करते हुए अपने कुछ क्लोन्स क्रिएट कर लेती है और जैसे आगे बढ़ने लगती है तो वो वॉरियर ये देखकर डर जाता है। और मोजी जैसे ही फायर अटैक करती है तो वो वॉरियर अपने सोल पेट्स के जरिए वहां पर एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर देता है, जो कि स्टोन प्लस आइस वॉल होती है। मोजी का वो अटैक उस आइस वॉल को नहीं तोड़ पाता। ये देखकर मोजी गुस्से में आ जाती है और अपनी 9 टेल पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही पावरफुल फ्लेम जनरेट करती है। उस पावरफुल फायर फ्लेम की वजह से वहाँ पे मौजूद आइस एल्फ वहाँ से दूर हट जाती है और वो रॉक मॉन्स्टर भी पीछे हट जाता है। ये फ्लेम्स इतनी ज्यादा ताकतवर होती है कि मोई के सामने मौजूद वो वाल पूरी तरह से गिर जाती है और वहाँ पे मौजूद अब कुछ स्टोन ही बचे होते हैं। तो मोई उनके ऊपर आकर उस ब्लू विंग डीमन पर हमला करता है, मगर वो ब्लू टाइगर मोई पर एक फ्लेम अटैक कर देता है। मगर इन फ्लेम से मोई को कोई खास फर्क नहीं पड़ता और मोई अपनी फायर फ्लेम्स के जरिए उन सब लोगों को जलाकर पूरी तरह से राख कर देती है। तो मोई की फ्लेम्स को देखते ही वहाँ पे मौजूद वो दूसरा वॉरियर ये पता लगा लेता है कि हाउटियान कहाँ पर है। वो फौरन से उसका पीछा करता है तो दूसरी तरफ हाउटियान को भी पता चल जाता है कि एक वॉरियर उसका पीछा कर रहा है, जिसके बाद वो मोई से कहता है कि हमें किसी के साथ ज्यादा लंबी फाइट नहीं करनी, क्योंकि हम लोग ज्यादा देर तक रुकेंगे तो शाओगुआन हम तक पहुंच जाएगा। हमें फिलहाल सब कुछ अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही करना है। ये कहते ही वो लोग फौरन से वहां से भाग जाते हैं और वो वॉरियर भी वहां पे आ पहुंचता है, मगर इतने में अचानक उस वॉरियर को कोई आवाज सुनाई देती है और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो वॉरियर हाउटियान पर पीछे से एक के बाद एक एनर्जी अटैक करता जा रहा होता है और हंसते हुए कहता है कि सच में मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं एक जूनियर होकर इतने पावरफुल वॉरियर का पीछा करूंगा जो कि मुझसे डरकर भाग रहा है। आज तो मेरे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है। मगर हाउटियान अपने बीस्ट के जरिए भागते हुए एक दरख्त के ऊपर चढ़ जाता है और बहुत ही तेजी से उन टहनियों पर जंप लगाते हुए उस दरख्त के बिल्कुल पीक पे आ जाता है और शाओजी के जरिए फिर एक फॉर्मेशन क्रिएट करके वहां से स्पीड पकड़ते हुए तेजी से निकलने की कोशिश करता है और जाते जाते कहता है कि इस लड़के की हिम्मत तो देखो, ये मेरा पीछा करना चाहता है।
लगता है कि शायद ये लॉर्ड शिया ग्वान का कोई पालतू कुत्ता है। वो शाओ यी से कहता है कि तुम कुछ देर के लिए आराम करो। ये कहते ही वो फौरन से वहाँ पे एक फॉर्मेशन क्रिएट करके खड़ा हो जाता है और शाओ यी को वापस अपने सोल स्पेस में भेज देता है। हमें दिखाया जाता है कि फिर वहाँ पर अचानक से ग्रूट अपीयर हो जाता है और ग्रूट आते साथ ही अपनी रूट्स का इस्तेमाल करता है और उन्हें जंगल में फैला देता है। वो रूट्स जंगल में काफी दूर तक चली जाती हैं और फिर हाउटियान कहता है कि ग्रूट एक फुड टाइप सोल वर्म है, इसीलिए वो जंगल में काफी ज्यादा एडवांटेज ले सकता है। इस वक्त वो 6th लेवल का सोल पेट है, मगर उसकी पावर फॉरेस्ट में आते ही 7th लेवल की हो जाती है। और ग्रूट अपनी रूट्स की मदद से उस वॉरियर को जैसे ही पकड़ने की कोशिश करता है तो वो वॉरियर ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। उसे लगा कि शायद उसका काम तमाम हो जाएगा, मगर अचानक से एक एनर्जी अटैक उन रूट्स को आकर हिट करता है, जिसकी वजह से वो रूट्स डिस्ट्रॉय हो जाती है। और फिर हाउटियान को एक आवाज सुनाई देती है जो कि लॉर्ड शियाग्वान की होती है। शियाग्वान कहता है कि तुम फॉरेस्ट के जरिए मुझसे भागकर दूर जाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें लगा कि हम सब लोग अलग अलग हो जाएंगे तो इस तरह तुम हम सब लोगों को एक एक करके आसानी के साथ मारते जाओगे। सच में ये स्ट्रेटेजी काफी अच्छी है। आज से 10 साल पहले मैंने डीमन प्रिजन के अंदर सेम यही ट्रिक यूज की थी। ये कहते ही वो फौरन से वहाँ पर एक और सोल पेट को समन करता है जो कि एक पोर्टल के जरिए वहाँ पे आता है और हमें दिखाया जाता है कि वो सोल पेट दिखने में ही बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। वो जैसे ही बाहर आता है तो हमें पता चलता है कि ये सोल पेट 6 आर्म फ्लाइंग बीस्ट है। उस बीस्ट का ऑरा ही इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वहाँ पे मौजूद जितने भी बीस्ट होते हैं वो सारे के सारे डर जाते हैं। और हाउटियान कहता है कि ये 8th लेवल का सोल पेट है जो कि अभी 8 लेवल के मीडियम लेवल में है। अगर मैं इसके साथ फेस टू फेस फाइट करता हूँ तो ये अकेले ही मेरे सारे के सारे बीस्ट का काम तमाम कर सकता है। और हम देखते हैं कि वो बीस्ट जैसे ही हाउटियान पे हमला करने के लिए जाता है तो लॉर्ड शिया कहता है कि सोर्ड स्पिरिट को यूज करो। ये कहते ही वो बीस्ट फौरन से अपनी सोर्ड स्पिरिट टेक्निक को यूज करता है। और दूसरी तरफ ग्रूट अपने चारों तरफ एक पावरफुल शील्ड बनाने के लिए अपनी रूट्स का इस्तेमाल करता है जो कि एक के बाद एक शील्ड की तरह काम करने लगती है, मगर वो टेक इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि वो सारी की सारी रूट को तोड़ते हुए सीधा जाकर ग्रूट को हिट करता है, जिसकी वजह से ग्रूट बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। ये देखकर हाउटियान भी हैरान हो जाता है। उसे लगा कि शायद अब ग्रूट उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा, मगर दूसरी तरफ फिर लॉर्ड शिया उसे कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन हैं, या तो उस 9 टेल्स को तुम हमारे हवाले कर दो या फिर खुशी खुशी अपने सारे सोल पेट्स के साथ मारे जाओ। आज से 4 साल पहले मुझे ये सोल पेट तुमसे छीन लेना चाहिए था। मुझे पता नहीं था कि ये सोल पेट आगे चलकर इस तरह इवॉल्व हो जाएगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि लॉर्ड शिया का वो डीमन सोल पेट बहुत ही तेजी से एक और अटैक करता है और हाउटियान अपने पेट को जैसे ही समन करता है तो अचानक वो अटैक उसे आकर हिट करता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।